हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 4 की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 4.3 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमें कहता है कि हमें ग्राफ बना के दिखाने हैं। ये जो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो इक्वेशन दे रखी है, इससे हमें ग्राफ बनाने हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन के ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आ जाता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई। अब हमें एक चीज पता है कि जहां पर भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट्स का कुछ रिलेशन हो, जैसे यहां पर माइनस हो रहा है, बेशक प्लस हो रहा हो, बेशक मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, हम उसकी वैल्यूज लेते हैं। यानी कि इस इक्वेशन में हम y की वैल्यूज अज्यूम करेंगे तो x की वैल्यूज निकलेंगी। मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि लेट y इज इक्वल टू 1, यानी कि पुटिंग y इज इक्वल टू 1, तो x क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। इसी तरीके से मैं ले लेता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू 2, तो x क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। अगेन एक वैल्यू ले लेता हूं, y को मैंने लिया 3, तो x क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। फिर मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू 4, तो x क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। अब इसको मैं कंपाइल कर लेता हूं एक टेबल की फॉर्म में। मैंने यहां पर 4 वैल्यूज ली थी, चाहे तो आप 3 वैल्यूज लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 3 से कम नहीं लेनी कभी भी। मैंने पहले लिया y1, तो x आया 3, फिर y लिया 2, तो x आया 2, फिर y लिया 3, तो x आया 1, फिर y लिया 4, तो x आया 0। इसके बाद हम बनाएंगे इसका ग्राफ। वन 2 3 4, -1 -2 -3। हमेशा इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने पॉइंट्स मार्क करने हैं। ये है हमारा x एक्सिस, ये होगा x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। तो पहले में प्लॉट करना है x3 y1, x3 y1, इधर आ गया x2 y2, x2 y2, x1 y3, x1 y3, फिर x0 y4, x0 y4। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये सारे पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में आएंगे। कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन के अलावा लेफ्ट राइट पे नहीं जाएगा। अगर गया है यानी कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे कॉपी करिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स?
आइए देखते हैं आगे। जैसे हम कर लेते हैं अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x। y क्या है? 3x है। तो यहां पर हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y आ जाएगा 3 1 जा 3। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 2, y आ जाएगा 3 इंटू 2 6। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 3, y आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9। इसको हमने टेबल की फॉर्म में कंपाइल कर दिया। x1 y3 x2 y6 x3 y9। अब हम इसका ग्राफ बना देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग इंटरेस्ट लेके समझोगे तो सारी ही चीजें आसान लगती हैं, लेकिन ये टॉपिक तो जेन्युइनली बहुत आसान है। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, 1 2 3 4 5, -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4। अब प्लॉटिंग करते हैं। x1 y3 x1 y3 x2 y6 x3 y9। ये भी एक सेम स्ट्रेट लाइन पे ही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? एकदम आसान था, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए आगे करते हैं। एक हम इसका फोर्थ पार्ट और अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2x इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस 2x वाई। अब हम x की वैल्यूज डालेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। y आ गया 1 के बराबर। अब मैं ले लेता हूं x की वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू y। 3 माइनस 6 इज इक्वल टू y, माइनस 3 इज इक्वल टू y। इसको कंपाइल कर देते हैं एक टेबल की फॉर्म में। हमने y को लिया, x को लिया 1 तो y आया 1, x को लिया 2 तो y आया -1, x को लिया 3 तो y आया -3। इसके बाद हम क्या कर देंगे? इसका ग्राफ बना देंगे। बिल्कुल ठीक।
x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, x1 y1। पहले प्लॉटिंग थोड़ा सा लिख देते हैं, x को इतना लेके जाना इनफ है, x डैश में कुछ भी नहीं लिखना था इसलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, देखिए x1 y1 इधर आ गया, x भी1 y भी1, x2 y माइनस 1, x2 y माइनस 1, x3 y माइनस 3, x3 y माइनस 3। अब बन जाएगा इसका ग्राफ जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। हो गया जी यहां तक? तो आइए आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमें बताना है कि हमें दो लाइंस की इक्वेशन देनी है जो कि पास कर रही है कौन से पॉइंट्स, 2,14 से। 2,14 से ऐसी लाइंस बताओ, ऐसी दो लाइंस बताओ जो पास कर रही हैं। हमें पता है पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं सिंपल इसे x प्लस y लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 2, y की जगह 14, 2 प्लस 14 क्या आया 16। अगर मैं इसे लिख दूं x माइनस y तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 14 माइनस 12। क्लियर है? तो ये दो इक्वेशंस होगी उन लाइंस की जो कि 2 और 14 से पास कर रही है। इसे आप अपने मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हो, बस ये ध्यान रखना आप जो भी इक्वेशन लोगे, आपने जो भी इक्वेशन अज्यूम करी, जैसे किसी ने अज्यूम करी 3x माइनस वाई, तो ध्यान रखना x के अंदर डाल दो 2, y के अंदर डाल दो 14, तो ये किसके बराबर होगा हम पहले चेक कर लेंगे। 3 इंटू 2 माइनस 14, 6 माइनस 14 माइनस 8, तो ये किसके बराबर हमें लिख रही थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ऐसे हम इक्वेशन बनाते हैं। फिर कहते हैं बताओ ऐसी कितनी सारी इक्वेशन बन सकती हैं। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस ऐसी बना सकते हैं, तो हम लिख भी देंगे देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे क्वेश्चन नंबर 3, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 मार्कर में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 1 मार्कर में आ जाता है। कहता है इक्वेशन हमें दी हुई है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और हमें कहते हैं इस इक्वेशन में ग्राफ में क्या लाई कर रहा है 3,4। हमें पता है 3 रिप्रेजेंट कर रहा है x को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है y को, तो मैंने y की जगह लिख दिया 4, x की जगह लिख दिया 3, तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 3a आ गया 5, a आ गया 5/3, a की वैल्यू क्या आ गई 5/3 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, x और y की वैल्यूज डाल दो और उसके बाद सिंपल सा सॉल्व कर दिया तो हमारी a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, इसे ध्यान से समझेंगे। कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ा दीजिए। कहता है कि टैक्सी का जो किराया है, टैक्सी का जो फेयर है, वो एक सिटी में किस प्रकार से है, पहले किलोमीटर के लेगा वो 8 रुपए, और उसके बाद जितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया फर्स्ट किलोमीटर के बाद, हर किलोमीटर के 5 रुपए, यानी कि पहले किलोमीटर के 8 रुपए, उसके बाद हर सब्सिक्वेंट किलोमीटर के ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज करेगा। अगर डिस्टेंस कवर्ड है x किलोमीटर और टोटल फेयर है y, तो एक लीनियर इक्वेशन बनाइए और बाद में इसका ग्राफ बनाइए। जैसे इन्होंने कहा हम लिख देते हैं लेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है x किलोमीटर और टोटल फेयर ₹y। ATQ मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल किराया y किसके बराबर होगा, पहले किलोमीटर के 8 रुपए प्लस बचे हुए किलोमीटर के 5 रुपए पर किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था उसमें से मैं पहला किलोमीटर निकाल देता हूं जो यहां पर आ गया, और हर किलोमीटर के कितने रुपए देने हैं, 5 रुपए। पहले किलोमीटर के 8 रुपए, बचे हुए किलोमीटर के 5 रुपए, -1 क्यों किया, पहला किलोमीटर जो हमने यहां पे यूज कर दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में से मैंने पहला किलोमीटर माइनस कर दिया, और इन सारे किलोमीटर्स का कितने पैसे पे करने हैं, ₹5 पर किलोमीटर। तो ये क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5x प्लस 3। y क्या आ गया, 5x प्लस 3। अब इसका ग्राफ बनाना है तो हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 3 यानी कि 8, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, y क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 3, y क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 3, 15 प्लस 3 18। इसको टेबल की फॉर्म में हम कंपाइल कर देते हैं, x1 y8 x2 y13 x3 y18। ग्राफ इसका बन जाएगा, बिल्कुल आसान है, जैसे हमने पहले ग्राफ किए थे वैसा ही है। तो ग्राफ जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आगे देखिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमें दो फिगर्स दी हुई हैं। एक फिगर यानी कि फिगर 4.6 में आपसे डिस्कस करूंगा, और जो सेकंड ग्राफ है फिगर 4.7 वाला, वो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे।
तो फॉर फिगर 4.6 हमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो भी हम बना लेते हैं, यहां पर बुक से कॉपी कर लेते हैं। इन 3 पॉइंट से ग्राफ पास कर रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये है -1 और 1, सेकंड है 0 एंड 0, एंड थर्ड है 1 एंड -1। इन 3 पॉइंट से ये ग्राफ की जो इक्वेशन है, जो लाइन है, वो पास कर रही है। और हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। कहते हैं बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को जस्टिफाई करती है, वेरीफाई करती है। तो पहला पार्ट है y = x। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, डायरेक्ट हम टेबल फॉर्म में बना लेंगे। जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। अगर मैं x को ले रहा हूं 1 तो y भी 1, x को लूंगा 2 तो y भी 2, x को लूंगा -1 तो y भी -1। ऐसे ही बनेगा ये ग्राफ। अब देखिए x1 y1 इधर आ रहा है जी, x2 y2 इधर आ रहा है जी, x -1 y -1 यहां आ रहा है। इनमें से कोई भी पॉइंट इस गिवन ग्राफ के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है जी, ना इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है, ना इस ग्राफ को एक्सटेंड करने पे आ रहा है। तो ये इक्वेशन तो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करती। फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है x + y = 0, प्लस y = के उधर जाके -y बन जाएगा। x किसके बराबर है, -y के, यानी कि जो x की वैल्यू होगी y की वैल्यू उसके ऑपोजिट साइन वाली होगी। x 1 है तो y -1 है, x -1 है तो y 1 है, x 2 है तो y -2 है। आइए इन 3 पॉइंट्स को देखते हैं। x1 y -1 आ रहा है जी ग्राफ के ऊपर, x -1 y1, x -1 y1 ये भी ग्राफ के ऊपर आ रहा है, x2 y -2, x2 y -2 ये भी ग्राफ के ऊपर आ रहा है। तो हाँ, यही जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ की सही रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? तो इसका मतलब हमें जो बाकी 2 पार्ट्स है वो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां पर हमारा आंसर आ जाए उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसी तरीके से फिगर 4.7 है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक फोन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट्स है क्लास 9th की, जिन्होंने मिलके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। किसकी हेल्प करने के लिए? अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए। आप इसी चीज को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूं लेट कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड बाय यामिनी है ₹X और कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड बाय फातिमा है ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यामिनी और फातिमा मिलके कितने रुपीस इकट्ठे कर रहे हैं? 100 रुपीस इकट्ठे कर रहे हैं। x + y आ गया 100, तो x क्या हो जाएगा? 100 - y।
x क्या हो जाएगा 100 माइनस y प्लस y इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस y बना दिया। अब क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है तो इसलिए हम y की छोटी वैल्यूज 1 2 3 तो ले नहीं सकते, ग्राफ बहुत ही ज्यादा अजीब सा बन जाएगा, वियर्ड सा बन जाएगा, तो हम इसमें थोड़ी बड़ी वैल्यूज लेंगे। मैं ले लेता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू 40, तो x क्या आ जाएगा 100 माइनस 40 यानी कि 60। फिर मैं ले लेता हूं y की वैल्यू 50, तो x क्या आ जाएगा 100 माइनस 50 50। फिर मैं y की वैल्यू ले लेता हूं 60, तो x क्या आ जाएगा 100 माइनस 60 40। क्लियर है? फिर मैं इसका टेबल बना देता हूं। मैंने लिया y 40 तो x आया 60, y 50 तो x 50, y 60 तो x 40। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं 1 2 3 4 वैल्यूज नहीं लूंगा, मैं यहां पर स्केल चेंज कर दूंगा, मैं 10 20 30 40 ले लेता हूं क्योंकि फिगर्स हमारे पास उसी फॉर्म में है। तो 10 20 30 40 50 60, ये मैंने ले लिया x एक्सिस। माइनस पे भी एक दो ले लेता हूं, वैसे जरूरत नहीं है। फिर y पे 10 20 30 40 50 60, और माइनस में -10 -20 -30। ये x डैश है, ये y एक्सिस और ये y डैश। प्लॉटिंग कर देते हैं, x 60 y 40, x 60 y 40, x 50 y 50, x 50 y 50, x 40 y 60, x 40 y 60। अब हम देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा ग्राफ एकदम परफेक्ट बना हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बात समझ में आती है? इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कहता है हमसे कि जो यूएसए और कनाडा कंट्रीज हैं, यहां पर टेम्परेचर को मेजर करा जाता है फ़ारेनहाइट में, लेकिन इंडिया में टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो रिलेशनशिप है वो इन्होंने दिया हुआ है, किस फॉर्म में है? F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन किस फॉर्म में है? F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो कहता है आप एक ग्राफ बना के दिखाइए इसका यूज करते हुए कि जो x एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करे सेल्सियस और y एक्सिस रिप्रेजेंट करे फ़ारेनहाइट। ठीक है जी? तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे सेल्सियस को यानी कि C को 5 के मल्टीपल में लूंगा। रीजन ये, मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन डेसिमल में आए, प्रॉपर होल नंबर में आता रहे, तो इसलिए मैं C को 5 के मल्टीपल में लूंगा ताकि 5 डिनोमिनेटेबल है, 5 से कट हो जाए और क्वेश्चन इजीली निकल आए। तो सबसे पहले पुट इन C इज इक्वल टू 1, F क्या आ जाएगा 9/5, सॉरी C को लेना 5 के मल्टीपल में लेना था, इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कट गया, 9 प्लस 32 ये आ गया 41। फिर फुटिंग C इज इक्वल टू 10, F क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32।
18 प्लस 32 50। फिर मैं ले लेता हूं c को 15, तो f क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 15 प्लस 32। 5 1 जा 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 32 59। इसको मैं अब टेबल की फॉर्म में ले लेता हूं जी। हमें जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने एक्स एक्सिस को लेना है सेल्सियस, तो मैं लिख देता हूं सेल्सियस, ब्रैकेट में एक्स एक्सिस लिख दिया, फिर फ़ारेनहाइट ब्रैकेट में वाई एक्सिस लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने C दिया 5 तो F आया 41, फिर C दिया 10 तो F आया 50, C दिया 15 तो F आया 59। इसके बाद हमने क्या करा था जी, इसका ग्राफ बना दिया था। अब ये एक्स एक्सिस सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने लिख दिया 5 10 15। यहां में एक्स और वाई एक्सिस के जो वो है स्केल है वो अलग अलग लूंगा, और वाई जो कि फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें मैं 10 10 का डिफरेंस ले रहा हूं। 10 20 30 40 50 60। यहां लिख देंगे हम स्केल में। स्केल क्या है यहां पर, एक्स एक्सिस पे है कि 10 SD यानी कि 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे स्केल क्या है कि 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। क्लियर है? अब हम इसकी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। x5 y41, x5 y41, 40 के बाद जो पहली स्मॉल डिवीजन होगी यानी कि 40 के बाद जो सिंगल छोटी सी डंडी होगी वो 41 को रिप्रेजेंट करती है। x10 y50, x10 y50 एकदम सिंपल है। x15 y59, x15 y59, 60 से एक छोटी डंडी नीचे वो होगा 59। स्ट्रेट लाइन पे ये बन गया ग्राफ, यानी कि हमारा आंसर एकदम ठीक आ रहा है। पहले आप इतना कॉपी कर दीजिए, इसके बाद इस आंसर का जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो डिस्कस करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? आगे देखिए, हमें जो जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है वो तो सेम है कि F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब यहां पर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, हमें C की वैल्यू दे रखी है 30, तो F हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 1 जा 6 जा 54 प्लस 32, ये हो गया 86। क्लियर है जी यहां तक? थर्ड पार्ट, इस बार कहता है F है 95, तो C की वैल्यू क्या होगा, F की जगह लिख दिया 95, 9/5C प्लस 32, 95 प्लस 32 इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस 32, 9/5C वैसे का वैसा, डिफरेंस आ गया 63। 9/5 यहां पे दिया हुआ है, C से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 5/9 इज इक्वल टू C, C आ गया 35। क्लियर है जी? फोर्थ
फोर्थ के अंदर इटसेल्फ दो पार्ट हैं। पहले में कह रहा है कि c की वैल्यू है 0, तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। मैंने c की जगह 0 डाल दिया, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो 0 प्लस 32 ये आ गया 32। अगर c है 0 तो f है 32। सेकंड पार्ट में कहता है अगर f है 0 तो c क्या होगा। अब f है 0 तो c क्या होगा, 9/5c प्लस 32। प्लस 32 इज इक्वल टू के इधर जाके माइनस 32। 9/5 इज इक्वल टू के उधर जाके 5/9, तो c क्या आ जाएगा, -160/9। लास्ट पार्ट कहता है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर न्यूमेरिकली एग्जिस्ट करता है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू बराबर हो। अगर है तो उसे फाइंड करके दिखाइए। मैं मान लेता हूं लेट f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू x। मैं मान लेता हूं कि वाकई ऐसा एक टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है जो कि x डिग्री है, जो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज को इक्वल ले आएगा। तो मैंने f की जगह लिख दिया x, 9/5, c की जगह अगेन लिख दिया x प्लस 32। यहां पर ये प्लस हो रहे हैं 9x/5, उधर जाके माइनस हो जाएगा 9x/5 इज इक्वल टू 32। 5 एलसीएम 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, 5x माइनस 9x क्या होता है, -4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। मैं इस पार्ट को यहां पर ले आया, तो x क्या हो जाएगा 32, ये -4/5 है, उधर जाके हो जाएगा -5/4, 1 ज़ा 8 ज़ा, x आ गया -40। देयरफॉर f और c दोनों कब इक्वल होंगे, जब होगा ये -40। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।